आप सबके लिए मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी लेडीज कंसीव करने के लिए ट्राई करती हैं, लेकिन उनका प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होता। कभी कभी उनके बच्चेदानी में सूजन होती है, यूट्रस में, और उनके पेड़ों में जो दर्द होता है वो क्यों हो रहा है। और ऐसे में क्या आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे, आपको कितना टाइम लगेगा, मैं आप सबको बताऊंगी। कुछ डाइट प्लान ऐसे होते हैं जिसका यूज करके आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, और आप डॉक्टर को भी दिखाइए जिससे ठीक हो जाएंगे आप। तो सबसे पहले ये है कि आपको जैसे यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है और जो यूट्रस में हमारे सूजन हो जाती है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आप जो सोनोग्राफी करवाएंगे तो आपको उसमें बिल्कुल पता चल जाएगा, उसमें यूट्रस का आकार बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। तो समझ जाइए कि आपके यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया। ये बार बार क्यों होता है, तो जो हम इसको मेडिकल टर्म में एंडोमाइकोसिस करते हैं। क्या कहते हैं, एडिनोमाइकोसिस। तो ये इसकी वजह से ये होता है, और इसमें जो बार बार इन्फेक्शन बना रहता है इसके कारण हो जाता है। तो हमारी जो यूट्रस में इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उसको कैसे ठीक करें। और क्या होता है, कभी कभी जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं, उसके असंतुलन के कारण ये चीज़ें होती हैं आपको, क्योंकि वो हमारे जो यूट्रस की आंतरिक परत को बनाता है जिसमें बच्चा ठहरता है और उसको पोषण मिलता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर उसमें हमारे हार्मोन से असंतुलन है तो उसके कारण आपका गर्भ नहीं ठहरेगा, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत होगी। और ये हमें कैसे मिलता है, बाहर की चीज़ें होती। कभी कभी जो फाइब्राइड होता है उसके कारण भी प्रेगनेंसी आप नहीं कंसीव करते हैं। जैसे अगर आप कंसीव भी कर लिए तो जो फाइब्राइड होता है, तो जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो वो भी बढ़ता है, और फिर भी आपका प्रेगनेंसी में वार्ड हो जाता है या प्रेगनेंसी रिस्क रहता है। ये सारी चीज़ें। तो जो एस्ट्रोजन हमें बाहर से कैसे मिलता है, एस्ट्रोजन हमें जो हम चीज़ें यूज करते हैं, कॉस्मेटिक की चीज़ें, या कि जो सब्जी उगाई जाती है उसमें जो केमिकल डाले जाते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, वो हमारे लिए हार्मफुल है। और जो हम फर्नीचर यूज कर रहे हैं अपने घर में, नेचुरल चीज़ें से हम कितना दूर हो रहे हैं अपने घर में। तो फर्नीचर यूज कर रहे हैं और प्लास्टिक की चीज़ें जो यूज कर रहे हैं, नॉन स्टिक चीज़ें यूज कर रहे हैं, इसके कारण जो उसमें केमिकल होता है वो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन कुछ हार्म पहुंचाता है। इसके कारण चीज़ें हो रही हैं आपको। तो सबसे पहले ये है कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिसका यूज करके आप ठीक होंगे। और आप मेडिकल मतलब कि आप डॉक्टर को भी दिखाइए, जिससे आप मेडिसिन का यूज करेंगे और ये सारी चीज़ें यूज करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आपको जैसे कि वो हो रहा है, आपको सबसे पहले ये है कि डिनर जो है 8 बजे के पहले करना है, और उसके बाद नहीं करना है, लेट नहीं करना है। आप डिनर में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल अवॉइड करिए। आप दाल सब्जी मिक्स जो सब्जियां आती वो खाइए, और उसमें आप जो सलाद ज़रूर ऐड करिए। नींबू का रस भी आप पिया करिए। ठंडी आए तो अलग बात है, लेकिन गर्मियों में जिससे आपको डाइजेशन की दिक्कत नहीं होगी, जिससे आपको धीरे धीरे इन्फेक्शन दूर होगा, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको डेली हल्दी का जो पानी आता है उसको भी पीना है। वो हल्दी जो नेचुरल होती है, और बाज़ार वाली हल्दी नहीं, कॉस्मेटिक नहीं। आप हल्दी गांठ लाइए और उसको कूट के उसको पाउडर बना के उसमें थोड़ा सा डाल के गुनगुने पानी में उसको पिया करिए, तो इससे इन्फेक्शन दूर हो। क्योंकि वो जो हल्दी होती है एंटीबायोटिक होती है। अगर आपको गर्म कर रही है, गर्मी का मौसम है, ठंडी में तो बहुत सारे उसके फ़ायदे होते हैं, लेकिन गर्मी के समय अगर गर्म कर रही है आपको तो आप उसको रोक दीजिए। लेकिन हल्का हल्का लेना है। आपको गुनगुना पानी भी ऐड करना है। पूरे 1 महीने आप हल्दी का डेली ले सकते हैं। हल्दी का पानी आप पिएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अजवाइन का पानी भी पी सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अजवाइन पानी पीने से आपके जो वो है मतलब हेल्थ है अच्छा रहेगा। आपको जो वेट गेन हो रहा है उसमें डाइजेशन में भी अजवाइन का पानी अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, आप यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पेट में पेन हो रहा है तो आप जो
हीट आता है या पानी मतलब गर्म पानी में आप टॉवेल डाल के ऊपर से आप उसको सेंक कर सकते हैं पेट के ऊपर। आपके पेट के ऊपर पेन होता है तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपको ठीक रहेगा। आपका धीरे धीरे जो यूट्रस का इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। आपको बाहर की चीज़ें जो फ्रूट होते हैं बिल्कुल नहीं खाने हैं, उनमें भी बहुत सारे केमिकल डले रहते हैं। और बाहर के फास्ट फूड नहीं खाने, आपको प्रोटीन रिच चीज़ें ज़रूर खाना है। जो प्लांट से प्रोटीन मिलता है उसको चीज़ें आपको ज़रूर लेनी है, जिसके कारण आपको प्रोटीन की कमी ना हो, आयरन की कमी ना हो, सारी चीज़ें वो हो जाएंगी। आप एक्सरसाइज के लिए टहलिए तो जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है धीरे धीरे चीज़ें और अच्छी होंगी। आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए और जो डॉक्टर आपको सलाह दें और मेडिसिन यूज करना है आपको, और ये सारी चीज़ें भी आप करिएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और जल्दी से जल्दी आप कंसीव कर लेंगे। आप सबके लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी, नई जानकारी भरी वीडियो होती हैं ये सारी मेरी, और प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। आजकल का ऐसा कल्चर हो गया है कि इतना IVF सेंटर खुल गए हैं, हर लेडीज़, हर दूसरी तीसरी लेडीज़ परेशान हो रही। पहले के ज़माने में ऐसे नहीं था। पहले के ज़माने में मतलब कि बहुत कम लोगों को ऐसा होता था, लेकिन आज हमारे लाइफ स्टाइल के कारण, हमारे खान पान के कारण, जो हम मोबाइल देख रहे हैं, बैठे हैं एक स्थान में, टहलना हमें पसंद नहीं है, हम बहुत घूम रहे हैं तो भी खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे तो जो कंसीव करने के लिए एक लेडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे और भी वो रीज़न होते हैं कि हम अवॉइड मतलब बच्चा गोद ले लेंगे कि नहीं करेंगे तब भी हमारी लाइफ है अच्छी रहेगी, तो ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ अपनी अपनी होती है, लेकिन जो एक कल्चर है, जो मतलब एक लेडी को दिया गया है ऊपर से कि आप ही बच्चे कंसीव कर सकती हैं, जेंट्स नहीं कर सकते, तो ये एक तरह से हमारे लिए आशीर्वाद ही है भगवान के थ्रू। तो अब हम ही जनरेशन बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अगर ऐसा नहीं होगा तो जनरेशन भी तो कम हो जाएगी, बूढ़े ज़्यादा रहेंगे और हमारा जो आज की जनरेशन वो कम रहेगी, तो जो बूढ़े हैं उनको ध्यान कौन रखेगा, ये भी तो है। हम अपने माँ बाप का ध्यान दें, जनरेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर लेडी अपने जो लड़की हैं या आपकी शादी हो गई तो आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट रहें, नेचुरल फ्रूट से कनेक्ट रहें। आपको ज़्यादा ज़्यादा प्लांट, ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज, सुबह सुबह रनिंग करना या बाहर हवा शुद्ध लेना, कमरे में एक कमरे में नहीं बंद रहना, ये सारी चीज़ें आप चाहे वर्क कर रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, कहीं भी आप हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर वो करनी चाहिए। बाहर की जो पैकेट्स भरी चीज़ें आती हैं ना, उनको बिल्कुल अवॉइड करिए, उनको कम से कम खाइए। आप अगर आप जैसे खा रहे हो, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए पैकेट वाली चीज़ों का। तभी आपके अगर कोई भी चीज़ें धीरे धीरे, कुछ चीज़ें आपको इन्फेक्शन है, आपके अंडे क्वालिटी नहीं बन रही है, सारी चीज़ें और नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। PCOD की बहुत सारी चीज़ों को है, तो सीड साइकिल आप यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें आपको मसाज भी करी ना, अरंडी के तेल से हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, आपको मसाज करना है, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो आप उसका यूज़ करेंगे तो ठीक रहेगा। आप सबके लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी, जानकारी भरी वीडियो होती है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, बाय बाय।